इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई तत्व है, उस तत्व का नाम है श्रद्धा। एक बार जोर से बोलेंगे आप सब? आपके ऊपर लोगों को श्रद्धा है, आपको किसी व्यक्ति पर श्रद्धा है, सारा खेल श्रद्धा के ऊपर चल रहा है। जैसे आपकी पत्नी आप पर यकीन करती है, जिसे आप अपनी पत्नी पर यकीन करते हैं, हालांकि मोबाइल की इस भीषण दुनिया के बाद अब ये श्रद्धा नाम की चीज काफी कुछ कमजोर हो चुकी है। न तो पति को पत्नी पर श्रद्धा है, न तो पत्नी को पति पर विश्वास है, न बेटे को बाप पर विश्वास है, न बेटे को अपनी बहन पर विश्वास है। इसीलिए सारे के सारे आपके जितने मोबाइल हैं, उन सारे लोग केवल आपको ही पता है, आपकी बहन का लोग आपको मालूम नहीं, आपके भाई का लोग आपको मालूम नहीं, पत्नी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिडन, इस प्रकार के हिडन मतलब उसमें आते हैं हाइड, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, इस प्रकार के नए सिस्टम बने हैं। अभी एक नई मोबाइल कंपनी है, नाम तो मुझे नहीं मालूम। वो मोबाइल कंपनी की विशेषता यह है कि इसमें पति को पता ही नहीं चलेगा कि आपका डाटा गुप्त रूप से कहां छुपा हुआ है। एप्पल में भी इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं कि वो कोई भी नहीं निकाल सकता है, और इसीलिए एप्पल और ये सब फोन ज्यादा चलते हैं। पत्नी को यकीन है कि मेरे अलावा मर भी जाए कोई तो व्यक्ति उसमें खोल नहीं सकता, और पति को भी यकीन है कि मेरा फोन कोई इसमें हैक कर ही नहीं सकता। ये श्रद्धा आजकल टूट चुकी है। लेकिन जैन धर्म जितना भी बना हुआ है वो सारा का सारा श्रद्धा के ऊपर बना हुआ है। बोलो किसके ऊपर बना हुआ है? बोलो। अभी एक सत्य घटना में बता रहा हूं, बड़ी प्यारी घटना है। दो भाई थे। ये घटना पूरी इंदौर से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं नाम ओपन नहीं करूंगा। बड़ी कठिन घटना है, बड़ी दुर्घटना है। घटना तो क्या कहूंगा, दुर्घटना है। दो भाई थे, बड़े अद्भुत उन दोनों में प्रेम था। उन दोनों भाइयों का एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। बड़ा होनहार बालक था। उस बालक को उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा। दोनों भाई भरपूर कमाते थे, खूब कमाया, खूब उन्होंने खाया पिया, सब कुछ किया। एक मंदिर का भी उन्होंने निर्माण करवाया, अपने घर के अंदर एक शानदार मंदिर का भी उन्होंने निर्माण करवाया। एक दिन दुर्घटना घट गई। उनके दोनों भाइयों के बीच का एक जो बेटा, वो जर्मनी के अंदर क्या हो गया? बोलो। शांत हो गया, एक्सीडेंट में मर गया। 2-3 दिन उनकी पूरी प्रक्रिया चली, और उसके बाद दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान की हमने इतनी पूजा करी, भगवान की हमने इतनी प्रार्थना करी, भगवान को हमने इतना आरती उतारते, 2-2 घंटे भगवान की टीला टपकी करते, ये पत्थर है, भगवान क्या काम आया? ये हमारे दोनों भाइयों का एक ही बेटा, उस बेटे को भगवान नहीं बचा पाए, तो भगवान की हमको जरूरत नहीं है। आपको समझ में कुछ आया? आपको समझ में कुछ आया? बोलो। हाजी, आपकी श्रद्धा कितनी बार टूटी? ईमानदारी से बोलो। अरे वक्त आने पर टूटती है कि नहीं टूटती है? एक गुरु भगवान को आपने खूब सेवा करी, खूब पूजा करी, उनकी खूब भक्ति करी, उनके पीछे आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, और उनके होते हुए भी आपके मकान में आग लग गई। आप क्या करोगे? बोलो ईमानदारी से बोलो, क्या करोगे आप? हाँ, महाराज कहीं नहीं, वे महाराज का चक्कर काटने से देखो आग लग गई। बंबई में एक बहुत बड़े जैन श्रावक के यहां पर उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। 50 लाख रुपए का, 45 लाख का नुकसान हो गया। कितने लाख का नुकसान हो गया? ये सन
95 में बनी हुई सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। 95 में ये सत्य घटना मुंबई के अंदर एक एरिया आया हुआ है साहब, उस एरिया का नाम है गोवालिया टैंक। गोवालिया टैंक में बनी हुई ये सत्य घटना है। एक बहुत बड़े व्यापारी की फैक्ट्री में आग लग गई, 45 लाख रुपए नुकसान हो गए। रोज पूजा करने वाला, रोज मंदिर जाने वाला, संघ का अग्रणी, उसके परिवार में दीक्षाएं हुई थी। उसने क्या सोचा होगा बताओ? एक तो ये व्यक्ति था जिसने सोच लिया कि भाई मेरे बेटे को भगवान नहीं बचा पाए, ऐसे भगवान की मेरे को जरूरत नहीं, गेट आउट भगवान, चला जाए यहां से, हमको तेरी जरूरत नहीं है। एक बहुत पुराना गीत है जिसमें कहा है कि भगवान भला हो तेरा, वो दुनिया के रखवाले नाम का गीत है, उसमें लास्ट में एक बात आती है, वो भगवान को आशीर्वाद देता है, भगवान भगवान खूब तूने मेरी परीक्षा कर ली, कोई बात नहीं, तेरे आशीर्वाद की अब जरूरत नहीं है, मैं तेरे को आशीर्वाद दूं, तू क्या मेरे को आशीर्वाद देगा? भगवान भला हो तेरा, भगवान तेरा कल्याण हो, मेरे को तेरे कल्याण की जरूरत नहीं है, मेरे को तेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अरे तू कौन होता है आशीर्वाद देने वाला? अरे मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, जा जा, तेरा कल्याण हो, जा तेरा भला हो। एक व्यक्ति वो है जो भगवान को कोस रहा है कि तू नालायक है, हरामखोर है, तू है ही नहीं, तू पत्थर है, तू क्या, तेरी क्या पूजा करना, हलगट। एक वो व्यक्ति है जिसकी 45 लाख की फैक्ट्री समाप्त हो गई, 45 लाख का नुकसान हो गया। उस व्यक्ति ने संघ को इकट्ठा किया, सारे लोगों को लगा कि यार बहुत तकलीफ में है, इतना बड़ा सेफ्टी तकलीफ में है, सांत्वना दे रहे हैं, कोई चिंता मत करो, बोले हम खड़े हैं, बोले वो हम खड़े हैं। गुरु भगवंत ने आशीर्वाद दिया भी होना था, हो गया, कोई बात नहीं, अब जो कर्म की बात मान करके आगे बढ़ो। उस व्यक्ति ने अजब निर्णय लिया, उसने संघ को इकट्ठा करके गुरु भगवंत के सानिध्य में 5 लाख रुपए इकट्ठे किए और श्री संघ को भेंट किया कि भैया ये 5 लाख मेरी ओर से। ईमानदारी से बोलो, ऐसी कोई घटना हो आप क्या सोचोगे? वो व्यक्ति मूर्ख था, बुद्धिमान था, या व्यवहारिक था, या अव्यवहारिक था? बोलो बोलो सही, क्या था वो? लोगों ने पूछा कि भैया क्या हुआ क्या तेरे को, 45 लाख का नुकसान कम पड़ रहा था, जो 5 लाख दान कर रहा है। उसने हाथ जोड़ के कहा कि देखो, बहुत दिनों से मुझे कुछ अच्छा काम करने की इच्छा हो रही थी, काश अगर वो अच्छा काम हो जाता तो हो जाता। 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, मैंने सोचा कि 45 अधूरे आंकड़ा अच्छा नहीं है, मान लो 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाता तो मैं क्या करता? मेरे नसीब ही खोटे थे। ये 5 लाख, कम से कम 45 लाख तो मेरे आग में गए, मैं 5 लाख में आग में ले जाना देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने 5 लाख का दान कर दिया। मन में ये सोचा कि 45 लाख के बजाय नुकसान कितने लाख का हुआ? बोलो आपकी श्रद्धा कैसी है मैं पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास कैसा है मैं पूछना चाहता हूं, बोलो तो सही। अजी कैसा है? एक दिन भगवान ने आपकी नहीं सुनी, नाराज हो जाओगे? जैसा बच्चा होता है, शायद कभी कभी हमारे में छोटे बच्चे में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, बच्चे की 100 बात मान लो वो इतना खुश नहीं होगा, लेकिन एक बात उसकी मत मानो, वो जो 100 बात मानी है ना आपने, वो क्या कर देगी? बोलो अजय, क्या कर देगी? पानी फेर देगी। भगवान की भक्ति क्यों करना, भगवान की पूजा क्यों करना, गुरु की भगवान भक्ति क्यों करना? भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल में। भावनाओं की अभिवृद्धि करने के लिए करना है ये सब। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि पत्थर की मूर्ति को पूजो, क्योंकि उनको मालूम है भगवान कहां गए हुए हैं? बोलो मोक्ष में गए हुए हैं। यहां पर भगवान की पूजा करने से मोक्ष के भगवान का इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गाय की पत्थर की मूर्ति दूध तो नहीं देती है, लेकिन ये एहसास कराती है कि गाय कैसी होती है, ऐसी होती है। एक बात बताओ आप बताओगे,
कभी तिरुपति गए, कभी शंखेश्वर गए, कभी पालीतना गए, कभी शिरडी वाले साईं बाबा के यहाँ पर गए, कभी श्रीनाथ जी गए, कभी गिरनार जी गए। हाँ जी, आप चाहे जितने नास्तिक हो, यकीन करना मेरी बात पर, चाहे जितने नास्तिक हो, चाहे जो आपकी श्रद्धा ना हो, लेकिन साहब वहां का माहौल ऐसा होता है, इस प्रकार का माहौल होता है, जब भगवान की आरती उतरती है तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे सामने कौन खड़ा है, बोलो, परमात्मा खड़े। वो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उस समय आपको पत्थर याद नहीं आएगा, उस वक्त क्या याद आएगा आपको, बोलो, परमात्मा याद आएंगे और भगवान को भगवान मानेंगे। बस यही तो भावना है, और क्या है। अगर आपने इतना सा मान लिया कि मेरे भगवान, गॉड माय गॉड, बस प्रभु मेरा कल्याण कर, अरे वो तो एक निमित्त है साहब, एक निमित्त है। एक अच्छी सुंदर सी लड़की को देख के, फोटो को देख करके अगर आपका मन डावाडोल हो सकता है, तो एक परमात्मा का सुंदर स्वरूप देख करके आपका आध्यात्मिक उत्थान क्यों नहीं हो सकता है। श्रद्धा लाओ, श्रद्धा रखो, विश्वास करो। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई तत्व है ना साहब, तो श्रद्धा है, कोई विश्वास है, वो यकीन है। मूर्तियों में ज्यादा मत उलझना, वो पत्थर की है कि लकड़े की है कि वो उनमें मत उलझना। अरे उनके भावों को देखना साहब, मेरे भगवान ऐसे हैं, बस मुझे भी ऐसा बनना है, बात खत्म हो गई। वो लकड़ी के हैं कि भगवान के हैं कि पत्थर के हैं कि वो सोने के हैं कि वो चांदी के, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके भावों को मजबूत करना वो इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां को देखता है, कभी मां बाहर गांव चली जाती है तो लोग उसको फोटो दिखाएं, बेटा देख ये तेरी मां थी, ये तेरी मां है। उसी प्रकार से छोटे बच्चों को आप बोल सकते हैं, बेटा ये अपने भगवान है। भगवान ऐसे होते हैं, नो डाउट भगवान मोक्ष में चले गए। दयानंद सरस्वती की थ्योरी अपने इसमें इसलिए लागू नहीं होती है कि वो ये बोलते हैं कि ईश्वर मतलब शंकर क्या करते हैं, धरती का विनाश करते हैं। आज दिन तक किसी तीर्थंकर ने धरती का विनाश किया? ब्रह्मा ने पृथ्वी पैदा करी है, उनकी मान्यता है। जैन धर्म के ऋषभदेव परमात्मा ने पृथ्वी को पैदा नहीं करी, लोगों को जीवन जीने की प्रक्रिया सिखाई। ये उत्पत्ति वाली बात, ये पालन करने वाली बात और ये संहार करने वाली बात जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में तो एक ही बात है, ईश्वर मार्ग बताते हैं, ईश्वर रास्ता दिखाते हैं। महावीर स्वामी ने कहा क्या था, बोलो, मात्र रास्ता दिखाया था, मार्ग दिखाया था। मार्ग पर चलना किसको है, बोलो, चलना किसको है? आप लोगों को चलना है। महावीर ने रास्ता बताया, तुम नहीं चलो तो तुम्हारी बेवकूफी। महावीर की कोई गलती नहीं। एक साधु ने कपड़े पहने, महावीर का चोला पहना, महावीर के चोले पहनने के बाद भी उसने उनके सिद्धांतों से विपरीत आचरण किया, गलत आचरण किया। गलती किसकी, महावीर की या साधु की? महावीर का क्या लेना देना, उन्होंने तो मार्ग बता दिया, रास्ता दिखा दिया। उस रास्ते पर अगर तुम नहीं चलो तो ये गलती तुम्हारी है। पुण्यशालियों, श्रद्धा की बात चल रही थी। आज 5 मिनट मुझे श्रद्धा के ऊपर विवेचना करनी थी, और इसी श्रद्धा को अगर आप में है तो आपका जीवन सुदृढ़ बन जाएगा। भगवान पर यकीन नहीं करते हो? एक व्यक्ति ने मुझे बोला था, गुरुदेव भगवान है कहां, हमने देखा नहीं भगवान को। मैंने कहा भगवान और कहीं बाहर नहीं, भगवान तेरे भीतर में। अरे भगवान तेरे शरीर में है। बोले कैसे? आप सांस लेते हो, आप सांस छोड़ते हो, आप चल रहे हो, आप फिर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप घूम रहे हो, आप मल मूत्र का विसर्जन कर रहे हो।
ये कोई दिव्य शक्ति कर रही साहब, ये आपकी कोई ताकत नहीं है। ऐसे हजारों केसों को मैंने देखा है जिसमें डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए कि भाई अब विज्ञान इसमें हार गया है, और उसके बावजूद भी एक ईश्वर की शक्ति होती है, प्रार्थना का बल होता है। बहुत बरसों के पहले अमेरिका ने एक आसमान में एक यान भेजा था, नाम तो मैं भूल रहा हूं उसका, स्पुतनिक था या आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। और उसके अंदर कुछ अवकाश यात्रियों को भेजा था। संशोधन करने के बाद उनको नीचे आना था, लेकिन ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई कि जिसके चलते धरती का उस रॉकेट यान के साथ क्या हो गया, कनेक्शन कट हो गया। शायद 83 की बात हो सकती है। रोनाल्ड रेगन उसका राष्ट्रपति था अमेरिका का। नासा ने सारे प्रयास जब कर लिए, कोई उनका योग नहीं बन पाया। शायद 83 की बात नहीं है, उसके पहले की बात है। और रोनाल्ड रेगन नहीं था उसका अपने राष्ट्रपति, कुछ और नाम था। और उसने सारी दुनिया को अपील करी, भैया विज्ञान हार चुका है, उन अवकाश यात्रियों के लिए प्रार्थना करो। बस एक ही प्रार्थना का एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और सारा वर्ल्ड जुट गया उनको बचाने के लिए। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे खुदा, तू इनको सलामत उन अवकाश यात्रियों को ले आ। दूसरे दिन एक घटना घटती है, जो कनेक्शन जो कभी हो नहीं पाता है वो अचानक सिग्नल मिलते हैं, कनेक्शन चालू होता है और वो सारे के सारे अवकाश यात्री सकुशल धरती पर लौट आते हैं। और तब ये श्रद्धा होती है कि भैया कहो न कहो कुछ तो इस दुनिया में है जो सारी सृष्टि का संचालन करता है। ईश्वर में तो विश्वास करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, कोई कारण नहीं है, कि कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर विश्वास किया ईश्वर में, तभी आपकी जिंदगी प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो पाएगी।